सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले सरकारी स्कूल के मीडिया नेटवर्क में। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त पूनम त्रिपाठी, क्लास 11th ई से। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ईएफए रेडियो में स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, सैर सपाटा और भी बहुत कुछ। आज के ईएफए रेडियो में आपको मजा तो बहुत आने वाला है, तो दोस्तों इसे पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए दोस्तों, आपके इस मजे को बढ़ाते हुए सुनते हैं स्कूल समाचार। मैं कल्पना डोरे फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ ईएफए स्कूल की कुछ चटपटी खबरें। तो अब देर न करते हुए शुरू करते दिसंबर माह की चटपटी खबरें। दिसंबर माह में हमारी शाला में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 1 दिसंबर को छात्राओं को एड्स दिवस पर एड्स से बचाव एवं उपाय की जानकारी दी गई। 19 दिसंबर को सह छात्राओं ने ग्रीटिंग कार्ड बनाओ प्रतियोगिता में भाग लिया। छात्राओं द्वारा सुंदर और आकर्षक ग्रीटिंग बनाई गई। शाला में छात्राओं के हित में महिला बाल विकास विभाग बालाघाट की ओर से शारीरिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य हेतु अत्यंत उपयोगी जानकारी दी गई। भारतीय रेलवे विभाग की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने उमंग से भाग लिया। समूह नृत्य प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता में शाला की शिक्षिका श्रीमती कंचन महाजन एवं श्रीमती करुणा ठाकुर का टेबल टेनिस में राज्य स्तर के लिए चयन हुआ। दिनांक 26 दिसंबर को शाला में वीर बाल दिवस मनाया गया। बालाघाट शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शाला की छात्राओं को शहीद बालवीरों की गौरव गाथा से परिचित किया गया। इस दिसंबर माह की खबरें कुछ इस प्रकार थी। मैं कल्पना डोरे आपके साथ बनी रहूंगी हर माह की चटपटी खबरों के साथ। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। स्कूल समाचार सुन के तो मन प्रसन्न हो गया। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं एक चटपटी कहानी। गुड मॉर्निंग ईएफए रेडियो। मैं श्रद्धा गुप्ता आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक रूपा नाम की लड़की थी। रूपा अपने विद्यालय की होनहार छात्रा थी। वह सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आती थी, इसलिए सभी छात्राएं उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी एक ही बुरी आदत थी कि विद्यालय से आते ही वह अपनी चीजें, किताबें, बस्ता कभी भी ढंग से नहीं रखती थी। कहीं पर बस्ता फेंकती, कहीं पर कपड़े तो कहीं पर जूते फेंकती। उसकी मम्मी रोज उसे प्यार से समझाती थी कि अपनी चीजें ढंग से रखना चाहिए, पर वह अनसुना कर देती। घर में सभी उसकी इस आदत से परेशान थे। किसी को भी समझ में ही नहीं आ रहा कि रूपा की बुरी आदत को कैसे छुड़ाया जाए। कुछ दिन बाद रूपा की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई। वह पूरे मन से पढ़ाई करने लगी। अगले दिन रूपा की गणित की परीक्षा थी। वह अपनी गणित की पुस्तक ढूंढने लगी। अपनी मम्मी से पूछी, मम्मी मेरी गणित की पुस्तक नहीं मिल रही है, कल मैंने यहीं रखी थी। यह कहते हुए उसने पूरे कमरे में सामान बिखेर दिया। वह बहुत डरी हुई थी कि पुस्तक नहीं मिल रही है तो क्या करूंगी, और पूरा कमरा बिखरा हुआ देख उसकी मम्मी को भी बहुत क्रोध आ रहा था। तो उन्होंने रूपा से कहा, रूपा तुम अपनी कॉपी में सवाल हल करो, मैं ढूंढती हूँ। कहते हुए मम्मी गणित की पुस्तक ढूंढने लगी। कुछ देर बाद रूपा की मम्मी ने रूपा की गणित की पुस्तक उसके सामने रख दी और बोली, ये लो, तुमने यहीं पर रखी, नीचे से आपको ढूंढना चाहिए था। फिर अगले दिन रूपा अपनी गणित की परीक्षा देकर घर से वापस आई तो सब सामान उसने जगह पे रखा। उसकी मम्मी ने बोली, रूपा क्या हो गया? तो रूपा ने कहा, मम्मी आप सही कहती थी कि हमें अपना सामान ढंग से रखना चाहिए। धन्यवाद। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। आशा है दोस्तों आपको चटपटी कहानी और मेरी शायरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों चलिए अब सैर सपाटा कर लेते हैं। नमस्कार, मैं श्रीमती आरती उर्कुड़े ईएफए स्कूल महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय बालाघाट में
विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं आपके साथ अपने एक बहुत ही रोमांचक सफ़र की कुछ यादें शेयर करने वाली हूँ। बात उस समय की है जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी और हम पहली बार एरोप्लेन से दिल्ली और वहाँ से फिर दूसरी फ़्लाइट पकड़कर जम्मू जाने वाले थे। यात्रा करनी थी हमको वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही पापा ने ये बात आकर हमको बताई कि हम लोगों को वैष्णो देवी देखने जाना है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए। उसके बाद जब उन्होंने ये बात भी बताई कि ये यात्रा प्लेन के द्वारा ही होने वाली है, तो हम चारों बच्चे बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। वो दिन आया जिस दिन हमें यात्रा करनी थी, तो सही समय पर हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे। पहली बार एयरपोर्ट देखकर, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देखकर हम सभी रोमांचित हुए। उसके बाद जब हमें प्लेन में बैठाया गया, प्लेन के सारे नियम एयर होस्टेस के द्वारा समझाए गए और प्लेन टेक ऑफ होने से पहले सीट बेल्ट बंधवाई गई और कहा गया कि इसके बाद प्लेन टेक ऑफ होने वाला है। वहाँ के पायलट ने हम लोगों से बातें की और बताया कि हम कितनी देर में दिल्ली एयरपोर्ट पर होंगे। करीब 45 मिनट का समय उन्होंने हमें बताया था। उसी बीच जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ तो एयर होस्टेस स्नैक्स लेकर आ गए और ठीक 45 मिनट के बाद हमारा प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर था। दिल्ली में लैंड होने के करीब आधे घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट जम्मू के लिए थी। जम्मू की यात्रा ज़्यादा रोमांचक थी। जब जम्मू से हमारे प्लेन ने टेक ऑफ किया तो ऊंचाई पर जाते ही इतने सुंदर पहाड़ों के दर्शन, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर हमको देखने के लिए मिला। दिल्ली तक पहुंचने वाली फ़्लाइट में भी यही खुशी थी, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर थे हम। घर बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, पेड़ बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। लेकिन जम्मू वाली यात्रा में जो आनंद आया वो सचमुच बहुत अधिक था और मैं चाहूँगी कि सभी को इस तरह की यात्रा करने का अवसर मिले। धन्यवाद। दोस्तों, इसे सुनकर आपको आपकी कोई ना कोई यात्रा तो याद आ ही गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंदाज अपना अपना में हम आपके लिए क्या लाए हैं। मेरा नाम चेतना मिश्रा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैंने तबला वादन की शिक्षा अपने पिता श्री विनोद मिश्रा जी से 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ किया है। मैं तबले पर तीनताल तथा कहरवा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धन्यवाद। आशा है दोस्तों इसे सुनकर आप सभी को बहुत मजा आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बचपन की यादों में खो जाते हैं। नमस्कार, मैं श्रीमती स्मिता तितरमारे EFA स्कूल महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में गणित विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं EFA स्कूल रेडियो में बचपन की यादें शीर्षक के अंतर्गत अपनी बचपन की यादें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जब 4 वर्ष की थी तब अपने परिवार के साथ
मुंबई घूमने गए थे। वहाँ से लौटते समय रेलवे स्टेशन पर मैं मम्मी पापा से बिछड़ गई। स्टेशन पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। मुझे मम्मी पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और मैं रोने लगी थी। मुझे रोता देख रेलवे की कर्मचारी ने मुझसे नाम, पापा का नाम, एड्रेस आदि पूछा। मैंने सब बहुत ही अच्छे से बताया। उन्होंने अनाउंस किया, जिसे सुनकर मेरे पापा, जो बहुत परेशान थे, रेलवे के ऑफिस में आ गए। उन्हें देखकर मैं तुरंत उनके पास चली गई। स्टेशन मास्टर ने पापा से कहा कि आपकी बच्ची बहुत ही होशियार है। पूरी जानकारी अच्छे से बताई, तभी हम यहाँ से अनाउंस कर पाए हैं। ये है मेरी बचपन की याद, जो मेरे पापा भी मुझे बार बार बताते थे। धन्यवाद। बचपन भी कमाल का था। खेलते खेलते चाहे छत पर सोएं या जमीन पर, आँख तो बिस्तर पर ही खुलती थी। बचपन बड़ा ही सुहाना होता है दोस्तों, इसे खुलकर जीना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको भी नहीं पता दुनिया के सबसे लंबे आदमी की लंबाई 7 फीट 4 इंच है? तो चलिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चलते हैं चलो जाने में। नमस्कार, ये फिर रेडियो, मैं आपके साथ अंजलि शिंदे। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ चलो जाने। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। जो यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। BARC क्या है? इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिनके संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, जिन्होंने भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में भारत में नाभिकीय विज्ञान के अनुसंधान का कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो जानते हैं BARC का उद्देश्य क्या है? BARC का उद्देश्य महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यह एक बहु अनुशासनात्मक अनुसंधान केंद्र है, जिसमें उन्नत अनुसंधान और विकास के लिए व्यापक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के तहत विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना है। तो जानते हैं BARC में आप नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? BARC में वैज्ञानिक तकनीकी अधिकारियों जैसे कि भर्ती या तो OCES DGFC के प्रशिक्षण स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से होती है और सीधी भर्ती या तो डॉक्टर KS कृष्णन रिसर्च एसोसिएशनशिप कार्यक्रम या खुले विज्ञापनों के माध्यम से होती है। धन्यवाद। दोस्तों, चलो जाने में आपने और मैंने बहुत कुछ नया जाना। तो चलिए अब सुनते हैं एक प्यारी सी कविता। गुड मॉर्निंग EFA रेडियो। मैं याना दाते EFA MLB हायर सेकेंडरी स्कूल से आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रगुटा तानी थी। पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग खेली थी वह, नाना के संग पढ़ती थी। बरछी
डाल कृपाण कटारे उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को सुनकर आशा है कि आप सभी बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि कविता बहुत ही शानदार थी। तो दोस्तों, कविता तो हो गई, अब जानते हैं कौन है टीचर्स ऑफ द डे। मॉर्निंग ईएफए रेडियो, मैं कल्पना ढोरे। आज टीचर्स ऑफ द डे में आपका परिचय हमारे संस्था की उच्च माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती बख्शी मैम से करवा रही हूँ। आप अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हैं और आपका व्यवहार सौम्य और सरल है। मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम श्रीमती प्रिया बख्शी, उच्च माध्यमिक शिक्षिका अंग्रेजी विषय की मैं हूँ और मेरा जो जन्म है संस्कार धानी जबलपुर में हुआ था और मेरी जो भी एजुकेशन है वो जबलपुर से ही मैंने प्राप्त की है। मैंने क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की हूँ और उसके बाद वहीं से होम साइंस कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन और पीजी विषय इंग्लिश लिटरेचर में किया है। मैम, आपने जैसे बताया कि आप क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल से अपनी पढ़ाई की है, तो क्या आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो स्कूलिंग और कॉलेज लेवल के बाद पीजी करने के बाद जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने आई तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, क्योंकि हमारे बच्चे जो थे वो हिंदी माध्यम से बिलोंग करते थे, तो मैं हर चीज़ बच्चों के सामने इंग्लिश में ही एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। मुझे बच्चों को जो भी लाइन्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, उनका ट्रांसलेशन हिंदी में उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता था, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। और जो बोर्ड वर्क है, बोर्ड वर्क बहुत सावधानी से करना पड़ता था कि इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी मीनिंग भी और इंग्लिश वर्ड्स भी उनको डायरेक्टली उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था बोर्ड के थ्रू, तो बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाता था। जो भी मीनिंग्स हैं, जो लेसन की समरी है, वो क्लियर हो जाता। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मुझे हैंडल करना आने लगा। मैम, अंग्रेजी विषय के अध्ययन से होने वाले लाभ मैम हमें बता सकते हैं आप? जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश जो है वो हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, बट ये जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है और हमको कम्युनिकेशन के लिए, लोगों से बातचीत के लिए हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमको इसको लर्न करना चाहिए और सीखना चाहिए और इससे हमें बहुत फ़ायदे हैं आगे चल के। जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद कई चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, जर्नलिज्म में एंड मास कम्युनिकेशन में भी वो डिप्लोमा कम्युनिकेशन स्किल्स प्राप्त कर सकते हैं और आगे आईटी कोर्सेज में भी वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो आगे चल के बच्चे MBA, MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक्सेट्रा आदि कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने हमको इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बेटा कल्पना, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मुझसे पूछे और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी EFA मीडिया ग्रुप को, सभी साथियों को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, टीचर्स ऑफ द डे तो आप सब ने जान लिया, तो चलिए अब जानते हैं कौन है स्कूल सुपरस्टार। मैं अनीमा शेख आज स्कूल सुपरस्टार के अंतर्गत आपका परिचय हमारे स्कूल की कक्षा 12वीं कला समूह की छात्रा कुमारी ऋषिका यादव से करवा रही हूँ।
आप एक अनुशासित एवं बुद्धिमान छात्रा हैं। आपकी वॉलीबॉल खेल में विशेष रुचि है। इस वर्ष आपका राज्य स्तर वॉलीबॉल के लिए चयन हुआ था, जिसका आयोजन स्थल रीवा था। आपने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया। आपने कक्षा 9वीं और 10वीं में एनसीसी में नामांकन करवाकर एनसीसी की ग्रुप कमांडर रही। आपके मार्गदर्शन में एनसीसी की परेड में अवार्ड प्राप्त किया। आप विद्यालय व कक्षा में सभी छात्राओं से मित्रता का भाव रखती हैं तथा सहज व सरल स्वभाव की छात्रा हैं। ऋषिका दीदी से हमें यह सीखने मिलता है कि हमें हर गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। ऋषिका दीदी ने अपने शाला परिवार व अपने परिवार का नाम रोशन किया है। हम सब की शुभकामना है कि वह इसी तरह देश समाज का नाम रोशन करे। आप खेल में रुचि रखते हो, साथ ही अध्ययन में भी अच्छा करते हो और हर वर्ष आपका क्लास में रैंक अभी आता है। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। हमारे स्कूल सुपरस्टार को तो जान लिया आप सभी ने। तो दोस्तों, इस माह का हमारा स्कूल रेडियो समाप्त होता है। आशा है आप सभी को बहुत मजा आया होगा। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस एपिसोड को लाइक शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।